अच्छे से पेंटिंग करना, क्योंकि जो बेस्ट पेंटिंग होगी उसे साल भर के लिए सोसाइटी के ऑफिस में सजाया जाएगा। और अब सबको पता चल जाएगा कि सेक्रेटरी अंकल कितने कलरफुल हैं। वाह वाह वाह, बच्चों ने कमाल की पेंटिंग बनाई है। और ये सेक्रेटरी साहब की पेंटिंग किसने बनाई है? टिंटू ने, और उसने मेरी नहीं बल्कि मुझ पर ही पेंटिंग बनाई है। हालांकि मुझे गॉसिप करने की आदत तो नहीं है, फिर भी बोलना पड़ेगा कि टिट्टू ने सबसे बढ़िया काम किया है। और सबसे खराब काम किया है आपके बेटे शेरा ने। मिस्टर सेक्रेटरी, देखिए कैसे नेगेटिव फीलिंग आ रही है उसके पेंटिंग से। पूरी सोसाइटी को अंधेरे में इतना डुबा दिया है कि सोसाइटी दिख भी नहीं रही है। अरे ये क्या हुआ? लगता है बिजली चली गई। सेक्रेटरी साहब, शेरा की पेंटिंग सच हो गई। पूरी सोसाइटी में अंधेरा हो गया है। हंसिए हंसिए। अरे सर, खबर पक्की है, बिजनेस में तरक्की है। बिजली गई नहीं है, मीटर रूम में कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब रात भर सबको अंधेरे में ही रहना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बाईं तरफ लगाओ। नहीं नहीं, दाएं। हाँ ठीक है। ये गलत है सेक्रेटरी अंकल। डॉली ने सबसे अच्छी ड्राइंग की थी। यहाँ उसकी ड्राइंग लगाइए बहादुर अंकल। ठीक है। ओ, किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। और शेरा की पेंटिंग में एक सच्चाई थी। भविष्य को लेकर हमें संकेत दे रही थी कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। ये सिर्फ इत्तेफाक भी हो सकता है। और मुझे शेरा ने खुद कहा कि उसने प्रेडिक्ट किया था, यानी उसने भविष्यवाणी की थी कि कल सोसाइटी अंधेरे में डूब जाएगी। इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो मौसम विभाग भी नहीं कर सकता। तो शेरा का प्रेडिक्शन ऐसे कैसे एक्यूरेट हो गया? ये सब अंधविश्वास है। शेरा का प्रेडिक्शन उसका अंधविश्वास है या उसका विश्वास, ये पता चल जाएगा जब भरेगा जाल। क्योंकि शेरा की नई पेंटिंग ने आज दिखाया है कमाल। हाँ। मौसम तो बिल्कुल साफ सुथरा है मेरे दोस्त। फिर बारिश कैसे हो सकती है? और सुनो बहादुर के बच्चे, रात में जब बारिश हो तो खाली जागते रहो के साथ साथ जिनकी छत टपकती है उनके लिए भीगते रहो। ऐसी भी आवाज लगाना, समझे? टीटू जल्दी उठ जा। बारिश कब हुई? भैया, आसमान तो साफ है, फिर बारिश कैसे? अरे ये क्या? ओ बहादुर के बच्चे, और रात में मोटर बंद क्यों नहीं की तूने? देख कितना पानी बर्बाद हुआ है तेरी वजह से। मैंने बंद तो किया था, लेकिन भूल गया हूँगा। सेक्रेटरी अंकल, अब तो शेरा की ड्राइंग हटाइए, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी गलत निकली। बारिश तो हुई ही नहीं। बेटा, बारिश होने की भविष्यवाणी तो उसने की नहीं थी। उसने सोसाइटी में हर जगह पानी दिखाया था, जो कि सही साबित हुआ। जल्दी जल्दी चलो श्लोक, ठीक 2 बजे मनवीर सिंह की मूवी का प्रीमियर होने वाला है। मैं 1 मिनट भी मिस नहीं कर सकता। इतने सारे कपड़े एक साथ किसके घर से ले जा रहे हैं ये? क्यों का क्या मतलब? तुम लोगों की किस्मत में आज प्रोजेक्टर पे मूवी देखना लिखा ही नहीं है, तो कैसे देख सकते हो?
आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमने बुकिंग करवाई थी 2 महीने पहले। हाँ, लेकिन वो कैंसिल कर दी मैंने, क्योंकि ये देखो, शेरा ने भविष्यवाणी की है कि आज वो अपनी टीम के साथ एवी रूम में मनवीर सिंह की मूवी देख रहा है, और ये साबित हो चुका है कि वो जो प्रेडिक्ट करता है वो सच होता है। तो फिर होने को टालने वाले हम कौन होते हैं? ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है भैया। मैं मनवीर सिंह की मूवी ऐसे मिस नहीं कर सकता। ये तो शुरुआत है टीटू, अब क्या होगा तेरा? क्योंकि अब तो हर रोज बवाल मचाएगा शेरा। अरे जाओ इसे। टीटू, मैं इस शेरा के बच्चे को मार मार कर इसकी आँख सुझा देता हूँ और फिर देखता हूँ कैसे सूजी आँख से मनवीर सिंह की मूवी देख पाता है। इसकी सारी भविष्यवाणी धरी रह जाएगी। नहीं भैया, टीटू टिट फॉर टैट में यकीन करता है। हम उसे पेंटिंग का जवाब पेंटिंग से ही देंगे। किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि मेरा बेटा फ्यूचर बता सकता है, और हम एडवांस में ही उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। बहादुर, ये मेरी गो राउंड खराब होने वाला है, तुम आज इसके मैकेनिक को बुला दो, कल 10 बजे आके ठीक कर देगा। वैसे एक ड्राइंग मैंने भी बनाई है जिसमें कल का फ्यूचर कैद है सिर्फ आपके लिए। नहीं, अभी नहीं अंकल, कल सुबह खोलिएगा जब ये ड्राइंग हकीकत में बदल रही होगी, और इसे नोटिस बोर्ड पे नहीं अपनी ड्राइंग रूम में सजाइएगा, ताकि हमेशा याद रहे कि टीटू ने क्या भविष्यवाणी की थी। चलो दोस्तों। क्या बनाया होगा इसने? होने लगी है खुजली। ये आधी रात को कौन सी फिल्म देख रहा है टीटू? ये तो अपनी सोसाइटी का सीन है। हाँ, क्योंकि उसके सीसीटीवी का एक्सेस मैंने अपने मोबाइल पे ले लिया है। ये कौन है? विलेंस। किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। लेकिन ये पता नहीं होगा कि अपनी सोसाइटी में कुछ चोर घुसाए हैं पार्क एरिया में। गन्ना, सहज, लो बहादुर अंकल, एक्शन का टाइम आ गया है। कोई आ गया है। वो देखो, पकड़ो उनको। चोर चोर। चोर चोर। और देख क्या रहे हो बहादुर के बच्चे, पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है सेक्रेटरी अंकल, सोसाइटी का मामला है, सोसाइटी में ही सुलझ जाएगा। शेरा! पापा, मैं मैरी गो राउंड ठीक करने आया था। लेकिन ये तो ठीक है, तुम लोग इसे खराब करने आए थे ताकि तुम्हारी भविष्यवाणी सच हो सके, जैसे बाकी भविष्यवाणियों को सच किया तुमने। वो सब इसने किया, लेकिन कैसे? शेरा ने जानबूझकर अंधेरे में सोसाइटी वाली पेंटिंग बनाई, और उसके कहने पर स्त्री अंकल ने मीटर रूम में जाकर सोसाइटी का मेन फ्यूज निकाल दिया, और उसी के कारण सोसाइटी अंधेरे में डूब गई। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चला? स्त्री अंकल तुम्हारे यहाँ से ढेर सारे कपड़े लेकर गए, तभी मैं समझ गया कि तुमने अपना कुछ काम करवाने के लिए उन्हें कपड़े दिए हैं। इस नालायक ने कपड़े, पर्दे, बेडशीट सब पे स्याही गिरा दी थी। ऊपर से तुम सब मिलकर चुगली को खुजला रहे थे, तो मैं समझ गया कि उसके अंदर कोई राज है जिसे तुम सब छुपाना चाहते हो। फिर मैंने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और उसमें तुम मोटर रूम में जाते दिख गए
और अभी यहाँ मैरी गो राउंड में धूल मिट्टी डालकर उसे खराब करने गए थे। और लेकिन तुमने सही वक्त पे हमें अलर्ट कर दिया। सही कहते हो तुम। ये सब भविष्यवाणी, पूर्वाभास, सब सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। लेकिन नालायक तूने इतनी बड़ी साजिश रची क्यों? ताकि शेरा सोसाइटी में हीरो बन सके। ओ नालायक, चल घर मैं तुझे बताता हूँ। टीटू ने जानबूझकर मुझे बटक पर मार के सुझा दिया पापा। और तू है ही इसी लायक। 1 मिनट रुकिए अंकल, मेरी भविष्यवाणी वाली ड्राइंग तो आपने देखी ही नहीं। भैया कवर तो हटाइए। वाह टीटू, तूने तो बिल्कुल सही भविष्यवाणी की थी मेरे भाई। वो तो मैं करूँगा ही भैया, क्योंकि हर जवाब का सवाल हूँ। बचाता बवाल हूँ। टीटू की मम्मी चाय तो दे दो, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। सुबह सुबह बिना चाय के ऐसा लगता है जैसे अभी तक चाय नहीं पी। हाँ तो बिना चाय पिए तो यही लगेगा ना। मैंने भी तो वही कहा, इस घर में मेरी चलती है ऐसा। सिर्फ आपको लगता है, लेकिन अभी तक क्यों लगता है? वो तो चाय मिलेगी तब बताऊंगा। ओहो, चाय कैसे बनाऊंगी? आज दूध वाला तो आया ही नहीं। लेकिन चाय तो आप बनाती हो। अरे मेरा मतलब है घर में दूध नहीं है। टीटू गोलू, लगता है आज वो भूल गया। जाओ 2 लीटर दूध लेकर आओ। टीटू, हो जाएगा ना? मम्मी 2 लीटर दूध की बात कर रही हो? मैं तो पूरा तबेला लेकर आ जाऊंगा। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। ओ किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता। टीटू दूध वाले के पास जा रहा है। अरे टीटू बेटा, वहाँ से आते वक्त मेरा भी दूध ले आना है। आई एम नॉट ओनली हस्बैंड बट हाउस हस्बैंड, इसीलिए बहुत बिजी रहता हूँ। हमारा भी दूध ले आना। अरे आप छोटे से बच्चे से क्या पूरा तबेला मंगवा लेंगे? और जाओ बेटा, उसको बोल देना हमारा दूध पहुँचा दे। ठीक है अंकल। हाय रे मेरी बिजुरिया, हाय रे हमरी मुनिया, हाय रे मेरी मंजिनिलिया। अब तो तुम्हें बेचना ही पड़ेगा, तुम्हारे बिना हम कैसे रहूंगा। अंकल गा रहे हैं, अंकल बात कर रहे हैं। दोनों ऑप्शन गलत है, हम रो रहे हैं। आपका रोना सुन के तो का भैंसों को भी हंसी आ रही है। थैंक यू। वैसे आप आज दूध पहुंचाने के बजाय रो क्यों रहे हैं? अब कभी नहीं आऊंगा, हमरा तबेला अब हमरा नहीं रहा। अंकल पानी वेस्ट मत करो। ऐसा क्यों? जाने दो बेटा, बहुत छोटी कहानी है। You mean short story? अंकल I love short stories. एक दिन कमानी सेठ हमरे पास आया, उसका भी तबेला है। हाँ वाह रे मेरी मुनिया, लो घास खाओ मजे से। हाँ चुलबुला वाह बिरजू भाई, आपका दूध इतना शुद्ध होता है कि मैं आपका फैन हो गया। मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। लगता है ऑटोग्राफ बुक लाना भूल गया। कोई बात नहीं, इस पे दे दो। लो यहाँ। अरे ये ऑटोग्राफ है, कुलचा नहीं जो 4 ले रहे हो। अरे मैं आपका 4 गुना फैन हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ये है कि वो ऑटोग्राफ लेने के बहाने हमरा साइन तबेला बेचने के पेपर पे ले लिया रे, और वो कल फिर आया था। अरे बिरजू, अभी तक तुमने तबेला खाली नहीं किया। जल्दी कर दो, नहीं तो मैं खाली करवा लूंगा। कमानी से ठीक गलत है, तुमने चीटिंग की है। यू आर चीटर। बिरजू चीटर नहीं। चीटर नहीं। यू आर चीटर। कमानी सेठ जो चीटर। देखो तबेला तो अब मेरा हो गया है। अब ये भैंस भी मुझे बेच दो। इन्हें लेकर आखिर कहाँ जाओगे? अब हमारे पास कोनो और रास्ता नहीं है, इन भैंसों को बेचना पड़ेगा। अंकल रास्ता तो आपके सामने बैठा I mean खड़ा है।
भैंसों की चिंता छोड़िए, अब आपका तबेला भी आपको जरूर वापस मिलेगा। अरे लेकिन भैंसों को कहाँ रखेंगे? हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। और पता है अरे कहाँ ला रहे हो इन्हें? यहाँ भैंसें नहीं रह सकती। अरे तुम लोग भूल गए, यही वो भैंसे हैं जिनका दूध पीकर हम बड़े, मेरा मतलब थोड़े बड़े हुए। अरे लेकिन यहाँ आसपास पानी कहाँ से आएगा? चारा कहाँ से आएगा? आइडिया, फिर तो अब एक ही रास्ता है। नहीं टीटू, नहीं टीटू, नहीं टीटू। बस आई विल कन्वर्ट नो इनटू यस। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। टीटू, मैंने दूध लेने भेजा था और तुम तबेला लेकर आए हो। ओ किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि टिंटू बाहर जाएगा तो बिना प्रॉब्लम ये वापस नहीं आएगा। सेक्रेटरी अंकल, आप साफ साफ कहिए। अगर ये बफलोज यहाँ आई तो कुछ भी साफ साफ नहीं रहेगा। तो क्या मैं इसे आप लोगों का फाइनल आंसर समझूं? हाँ, मैं आगे कोई बहस नहीं करना चाहता। अंकल, आखिरी बार सोच लो। सोच लिया। इतनी जल्दी क्या है अंकल? आराम से 1-2 महीने का टाइम लेकर सोचिए, तब तक भैंस यहाँ बांध देता हूँ। ये ठीक है। हाँ? ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वाह अंकल वाह! सोचिए, अगर आज ये भैंसे यहाँ से चली गई, तो सुबह आपकी चाय में पड़ने वाला दूध कहाँ से आएगा अंकल? अब मैं पूछ रहा हूँ ना, आप थोड़ा शांत रहो। हसमुख अंकल, आपकी हड्डियों का सारा कैल्शियम इनके दूध से आता है। इनके दूध के बिना आपकी हड्डियों का कैल्शियम आपकी बॉडी को छोड़कर चला जाएगा अंकल। नहीं। चैटर्जी अंकल, आपकी बिल्लियाँ, सोचिए बिना दूध के आप पर कितना गुस्सा होंगी। सोचिए, वो हमला कर देंगी अंकल, हमला। नहीं, अगर सेक्रेटरी साहब इनकार करें तो ये भैंसे मेरे सिर पे बांध दो, लेकिन मैं इनको नहीं जाने दूंगा। भैंसे यही रहेंगे। मेरे इतने महंगे कपड़े खराब हो गए। मेरे सस्ते वाले भी खराब हो गए। तो आपके महंगे वाले लेकर आपको क्या फायदा? अंकल, तबेला खुला है तो थोड़ा तबेले जैसे कपड़े पहनिए ना। सारे अंकल नए गेटअप में बिरजू अंकल जैसे लग रहे हैं। अरे बिजुरिया, इतनी उदास काहे बैठी हो? लगता है ये सब अपना घर मिस कर रही हैं। ओ, अब क्या करें? इनके लिए डीजे अरेंज करें? नॉट अ बैड आइडिया। लगता है म्यूजिक सुन के हमारी भैंस ज्यादा दूध देने लगी है। अरे रे रे रे, ये तो सोसाइटी का तबेला बन गया। आखिर कब तक ऐसे रखोगे? मुझे बेच दो, अभी भी कुछ पैसे देने के लिए तैयार हूँ। टीटू बेटा, हमको लग रहा है ऐसा ही कह रहा है, हमको बेच ही देना चाहिए। नहीं अंकल, मुझे पता है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर परमानेंट सोल्यूशन नहीं किया तो मेरा नाम टीटू क्यों है। अब आपका तबेला वापस लेने के लिए तैयार हो जाइए। बिरजू, तबेला तो हाथ से गया, अब भैंसे भी जाएंगी। अंकल, अपना तबेला तो भैंसे खुद ही वापस लेंगी। रेडी?
अरे इतनी रात को कौन म्यूजिक बजा रहा है? बिसम्बर, दिगंबर, जरा देखो तो। सेठ, वो भैंसे डांस कर रही है। लगता है बिरजू की भैंसे पहुंच गई। हमारा तबेला वापस दे। ये क्या हो रहा है? भैंस कैसे बोल रही है? अब मैं 3 तक गिनूंगी। और भैंस को गिनती किसने सिखाई? अभी तक तो हमने यही सुना था कि काला अक्षर भैंस बराबर। 1, 2, 3। बचाओ! वापस देता है कि 2 सिंग से इंजेक्शन? अरे इनको रोको! अरे कोई तो रोको! कोई बचाओ! अंकल, इस गैजेट का बटन दबाओ, सब रुक जाएगा। प्रोजेक्टर ऑफ। ये लो, गायब हो गई भैंसे। बच गया। हाँ, बिरजू अंकल का तबेला बच गया। मतलब आपने ऑटोग्राफ के बहाने तबेला ले लिया था और अंगूठा लगाकर दे दिया। नहीं छोड़ूंगा। रुक। शुक्रिया टीटू बेटा, आज तुम्हारी वजह से हमारी भैंसियों का घर बच गया। वो तो मेरा फर्ज था अंकल, आखिर में हमने इनका दूध पिया है। लोग सही कहते हैं बेटा, तुम हर जवाब का सवाल हो। और बचाता बहुत